अपनी तमाम खूबियों के लिए जाने जाने वाला शहर बनारस अब बनारसी सेवई के लिए भी पूरी दुनिया में पहचान बनाता दिख रहा है। रमजान के मुबारक और पाक महीने में तैयार होने वाली वाराणसी की सेवई न केवल देश के कोने कोने में बल्कि विदेशों में भी रोजेदारों और ईद पर्व पर लोगों का जायका बढ़ा रही है। खास बात यह है कि बनारसी सेवई को तैयार करने वाले हाथ हिंदुओं के होते हैं। बता दें कि बनारस की ये सेवई मंडी करीब 100 साल पुरानी है। यहाँ से सेवई देश विदेश में जाती है। सेवई मंडी तो ये बहुत पुरानी, करीब 100 साल पुरानी मंडी है। 100 साल से यहाँ सेवइयाँ बन रही है और जो धीरे धीरे करके ये पूरे देश और विदेशों में प्रख्यात हो गई। और बाहर पे भी करीब कई कारखाने हैं, लेकिन वो अपने यहाँ भी माल बनाते हैं। लेकिन बनारसी सेवई के बिना न ईद है, न बनारसी सेवई के बिना उनका मेल पूरा होता है। बिना सेवई का ईद नहीं होता है। और बनारस की सेवई प्रसिद्ध इसीलिए है, वे हर जगह जाती है। गंगा जमुनी तहजीब में 4 चांद लगा रही ये बनारस की सेवई वाराणसी के आदमपुर थाने में आने वाली सेवई मंडी मोहल्ला घसियारी टोला में स्थित है, जहां से आज कई घरों में सेवई का कारोबार हो रहा है। सिर्फ ईद ही नहीं, यहाँ 12 महीने सेवई बनाई जाती है, बस उसकी क्वांटिटी में फर्क होता है। यहाँ 4 प्रकार की सेवई बनाई जाती हैं, जिसमें 00, सिंगल 0, 1 नंबर और 2 नंबर की सेवई आती है। लेकिन सबसे ज्यादा 00, जिसे किमामी सेवई कहा जाता है, उसकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। सर मेरे यहाँ 4 प्रकार की सेवई बनती है। 1 नंबर, 2 नंबर, 00, सिंगल 0। सर एक मीडियम क्वालिटी की है, एक मोटी है, दूसरी रुमाली सेवई है, तीसरी किमामी सेवई। मोटी सेवई आदमी जैसे शरबते सेवई जो बोला जाता है, सिर्फ कटिंग सेवई के नाम पे उसको कहते हैं 2 नंबर सेवई। 1 नंबर सेवई मीडियम क्वालिटी की हो गई, जो ज़्यादा पकाना नहीं चाहता, वो हल्के सिरे में पाक के उसे टेस्ट लेना चाहता है। दूसरा जो सिंगल 0 है, वो मीडियम क्वालिटी की रुमाली सेवई, वो एक्चुअल में रुमाली सेवई होती है। और जो किमामी सेवई होती है वो बहुत ज़्यादा बारीक है। मेहनतकश हाथों से तैयार होती ये बनारसी सेवई केवल देश में ही नहीं बल्कि सरहदों की दीवारों को भी पार कर लिया है। जिस तरह बनारसी पान, घाट, साड़ी विश्व विख्यात है, उसी तरह यहाँ की तैयार सेवई की नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश खाड़ी देशों में रमजान माह में खासी डिमांड हो जाती है। रमजान के शुरू होने के महीनों पहले से कई हिंदू मेहनतकश हाथ सेवई तैयार करने में जुट जाते हैं। जिस तरह से बनारसी साड़ी को तैयार करने में ज्यादातर मुस्लिम बुनकरों की कड़ी मेहनत लगती है, उसी तरह खास इस मुस्लिम पर्व पर तैयार होने वाली सेवई में हिंदू हाथों का हुनर रहता है। यूं तो सेवई की ढेरों वैरायटी होती है जो पूरे देश में तैयार होती है, लेकिन किमामी सेवई, जिसे छत्ता और बनारसी सेवई के नाम से भी जाना जाता है, वो सिर्फ बनारस में ही बनती है। बता दें कि देश के बाहर दिल्ली, मुंबई के विक्रेता बनारस की सेवई को खरीदकर अपने ब्रांड के नाम से विदेशों में निर्यात करते हैं। सेवई यहाँ से हर जगह जाती है। इस मंडी से यूपी, पूर्वांचल के अलावा बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, ये सब जगह जाती है। विदेशों की जहाँ तक सवाल है, तो जो महाराष्ट्र वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, ये लोग माल ले जाते हैं, तो वहाँ पर अपने ब्रांड को परफेक्ट करके, और वहाँ वे जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का उनके पास लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तो वे आगे के लिए बंगाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, सऊदीया है, तो वहाँ माल भेजते हैं। लेकिन वे लोग यहाँ से कोई काम ऐसा नहीं होता है। जैसे कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ के कस्टमर आते हैं और यहाँ से ले जाते हैं, वो अपना वहाँ से माल सप्लाई करते हैं, अपना लेवल लगाते हैं। वर्षों से इस सेवई की फैक्ट्री में लगे कारीगरों को रमजान के माह का बेसब्री से इंतजार रहता है। न केवल पैसे बल्कि पुण्य कमाने के लिए अपने हाथों से तैयार सेवई का न केवल देश बल्कि विदेशों में भी मुस्लिम भाइयों द्वारा अपने त्योहार में शामिल करने से सेवई बनाने वाले हिंदू कारीगर काफी खुश होते हैं। दुकानदारों की माने तो रमजान के महीने में सेवई की डिमांड बढ़ जाती है। इन दिनों बनारस के दुकानों पे तरह तरह की सेवइयां सज जाती हैं।
पूरे पूर्वांचल से लोग इन्हें खरीदने के लिए आते हैं, क्योंकि ईद के दिन नमाज के बाद सबसे पहले सेवई के ही मिठास से लोग अपना रोजा खोलते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ बनाने वाली सेवइयाँ केवल ईद के पर्व को देखकर ही बनाई जाती हैं। यहाँ तो पूरे साल सेवई बनता है, जो कि हिंदुओं के पर्वों पे भी बिकता है। ईद रमजान के महीने में सौहार्द की चाशनी से पगे सेवई की मिठास का न केवल देश बल्कि विदेशों में कहीं न कहीं गंगा जमुनी तहजीब की समरसता देखने को मिलती है। वाराणसी से लाइव वीनस के लिए सोनू कुमार के साथ सौम्या चौरसिया की रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव वीएनएस से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।